बता दूं। वो चाहती क्या है? वो चाहती है कि मैं जाहिलों की तरह नकाब पहनूं और मदरसे में तालीम हासिल करूं, बाजार जाऊं तो नकाब में, शादी ब्याह में जाऊं तो नकाब में। मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं नए जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं जाहिलों वाला नकाब नहीं पहन सकती। तुम्हारे अब्बू कुछ नहीं कहते? उनका क्या ख्याल है? अब्बू तो अपने काम में मसरूफ रहते हैं, उनका तो कुछ मसला ही नहीं है, लेकिन अब्बू है बहुत सख्त मिजाज। अगर कभी अब्बू से मेरी शिकायत हो गई तो मेरे खैर नहीं, असल मसला तो अम्मी और दादी का है। वो हर वक्त मेरे सर पे मुसल्लत रहती है। अभी कल की बात है कि छत पर चली गई थी, जरा जोर से हंस दिया था। पूरा दिन दादी का मुंह गुस्से की वजह से फूला रहा। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी जोर से क्यों हंसती हो? बिना दुपट्टे के छत पर क्यों गई? अब तुम ही बताओ, घर पर भी कोई दुपट्टा ओढ़ता है? लगता है तुम्हारी दादी के अंदर एनर्जी ज्यादा आ गई है। सारे फसाद की जड़ तुम्हारी दादी है। दादी नहीं, बल्कि सारी फसाद की जड़ ये मदरसा है। तुम्हारा मतलब ये बगल वाला मदरसा? हाँ वही। मदरसे का तुम्हारे घर की लड़ाई से क्या ताल्लुक? सुबह मदरसे खुलते वक्त और दोपहर छुट्टी के वक्त से ही तो ये तमाशा शुरू होता है। वो कैसे? जैसे ही मदरसे की लड़कियां नकाब और बुर्का पहनकर मदरसे में आती और जाती है, अम्मी और दादी का भाषण शुरू हो जाता है। क्या कहती है? बस मदरसे की लड़कियों की तारीफ और मेरी बुराई शुरू हो जाती है। ये देखो मदरसे की लड़कियां कितनी अच्छी है, मदरसे की लड़कियां नकाब पहनती है, मदरसे की लड़कियां खामोशी से आती और जाती है, और एक तुम हो इतनी बेशरम हो कि नकाब भी नहीं पहनती और दुपट्टा सर के बजाय गले में डालती हो, और इतनी जोर से हंसती हो कि पूरा मोहल्ला तुम्हारी आवाज सुनता है। मदरसे की लड़कियों को देखो, मदरसे की लड़कियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई भूत और प्रेत हो जो मेरे घर वालों के सर पे मुसल्लत हो गई हो। सारे फसाद की जड़ तो ये मदरसा है, जिसकी वजह से इनके घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा होता है। अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए, लेकिन रास्ता कैसे बंद होगा? वो तो सरकारी है। एक तरकीब है। बताओ। लड़कियां जब तुम्हारे घर के पास से गुजरे तो छत पर से एक बाल्टी पानी की डाल दो, मजबूरन खुद ही रास्ता बदल देगी। नहीं बहन, मदरसे के मुहम्मिम साहब बहुत सख्त थे, वो मेरे अब्बू को शिकायत कर देंगे और फिर घर में कयामत आ जाएगी। अब्बू से किस चीज की शिकायत हुई? अभी अब्बू का फोन आया था। दादी कह रही थी कि कॉलेज से मेरी पढ़ाई छुड़वा कर मदरसे में दाखिला करा दे, वरना मैं किसी न किसी दिन पूरे खानदान वालों की नाक कटा दूंगी। एक ही सांस में पता नहीं क्या क्या कह डाला। फोन कटने के बाद मैंने दादी से गुस्से में कहा, शिकायत करते वक्त बीच बीच में सांस ले लिया करे, वरना जान निकल जाएगी और अल्लाह को प्यारी हो जाओगी। मजा तो तब आया जब दादी ने मुझे चप्पल फेंक कर मारी। मैं तो बच गई और चप्पल अम्मी को लग गई। मैंने कहा अच्छा हुआ बड़ा दादी का साथ देती थी, खुदा करे इस मदरसे में आग लग जाए और ये मदरसा जमीन में धंस जाए। नऊज़ बिल्लाह। अरे मेरी प्यारी बहन, किसको बद्दुआ दे रही हो? और इस
बल्कि अल्लाह ताला उन पर लानत भेजता है। मेरी प्यारी बहन, आपने मेरी आंखें खोल दी। और फिर माँ और दादी को बुरा भला कहती हो, वे सिर्फ तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए डांटते हैं। माँ बाप अपनी औलाद की फिक्र में रात भर करवटें बदलते और तन्हाई में रोते हैं। और हाँ, जिस आज़ादी की तुम बात करती हो, उसी आज़ादी के चक्कर में बहुत सी लड़कियों घर से भागते और अपनी जिंदगी बर्बाद करते देखा है। और उन्हीं लड़के गम में माँ बाप जहर खाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। बस करो मेरी बहन, मुझे और शर्मिंदा ना करो। और तुम इसकी सहेलियों समझाने के बजाय उकसा रही हो और क्या रही हो। सारे फसाद की जड़ मदरसा है। मदरसा फसाद की जड़ नहीं बल्कि दीन का मरकज है। उन्हीं की बदौलत पूरी बस्ती में इनकी रोशनी फैलती है। अब से हम दोनों तौबा करते हैं और हम दोनों कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे। माँ और दादी से भी माफी मांगो, अब दोबारा उनको नाराज न करना। हमारा दाखिला भी अपने मदरसे में करा दो। ओफो, हमारे मदरसे में इस साल का तालीम निसाब मुकम्मल हो चुका है। आप ईद के बाद तशरीफ लाइए, इंशाअल्लाह आपका दाखिला हमारे मदरसे में हो जाएगा। अब मुझे भी मदरसे में जाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बड़े खूब, बहुत खूब अंदाज में ये बच्ची अपना मुकालमा पेश कर रही थी। और यकीनन आप हजरात बड़ी तवज्जो के साथ समाअत कर रहे थे। और एक पैगाम जो ये बच्ची आपने इस मुकालमे से देना चाह रही थी कि हमारे मुआशरे से आज पर्दे का माहौल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हालांकि आज़ादी के नाम पर पर्दे को दूर किया जा रहा है और जो लोग पर्दे की दावत को फैलाते हैं, आम करते हैं या पर्दा करते हैं, उन्हें मुआशरे से बदनाम किया जा रहा है या मुआशरे से उनको एक अछूता समझा जा रहा है और उनको पुराने ख्यालात के लोगों में शुमार करके ये बोला जाता है कि ये तो तरक्की याफ्ता ज़माने की तरक्यात से नावाकिफ़ हैं, वाकिफ़ नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है। कुरान और हदीस हमें पर्दे का हुक्म करती है। और आज जो मुआशरे के अंदर इतनी खराबियाँ हैं, इसकी बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह ये भी है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर से पर्दा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ की मुंतजिमा कमेटी मुबारकबादी के मुस्तहिक है और आप हजरात तमाम मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। जैसा इन बच्चों ने बाद में कहा कि हमें स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ना है, दरअसल स्कूल कॉलेज की तालीमात के कोई खिलाफ नहीं है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी कौम के बच्चे और बच्चियाँ जैसे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, उसी तरह हमारी कौम के बच्चे और बच्चियाँ असली तालीम में भी आगे बढ़ें। लेकिन स्कूल कॉलेज का वो मखलूत निज़ाम जहाँ बच्चे और बच्चियाँ एक साथ बैठकर तालीम हासिल करते हैं और हमारे मुआशरे के लोग, हमारे ये जो बच्चे और बच्चों के वालिदैन ये समझ कर के हमारी बच्ची तो बड़ी डिग्री ले रही है और बड़े स्कूल और कॉलेज के अंदर तालीम हासिल कर रही है, तो बेपर्दगी का जो निज़ाम और मखलूत तालीम के जो वो मौसर जो वहाँ से हासिल होने वाले जो बुरे असरात होते हैं, फिर बाद में जब हमारी बच्चियाँ किसी गलत रविश पर चल जाते हैं और कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो फिर वालिदैन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा मैं कह रहा था कि मुबारकबादी के मुस्तहिक आप तमाम हजरात और इस मदरसे की मुंतजिमा कमेटी और हजरत नाजिम साहब के अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखा हजरत कारी साहब बता रहे थे कि दीनी तालीम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का मुकम्मल यहाँ इंतज़ाम किया जा रहा है। बल्कि हमें चाहिए कि दीगर जो दूसरे लोगों के स्कूल कॉलेज हैं जहाँ हमारी बच्चियाँ ना हिजाब के साथ जा सकती हैं और ना अपनी किसी और एतबार से अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर सकती है, तो हमें चाहिए कि हम अपने मदारिस को इतना मजबूत करें कि हमारे बच्चे दीनी तालीम भी यहीं हासिल करें और असली तालीम भी पूरी मजबूती के साथ यहीं हासिल करें। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में इन बच्चों ने अपना ये प्रोग्राम पेश किया है। अब मैं